अ वेरी वॉर्म वेलकम एवरीवन। तो आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका आज फर्स्ट लेक्चर होगा, राइट। तो आइए हम शुरू करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स स्टडी करेंगे इस पूरी सीरीज में वन बाय वन। फर्स्टली हम स्टडी करेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियंस का कैसे अराइवल हुआ, कौन कौन यूरोपियंस इंडिया में आए, पहले टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे। देन in next topic we will study एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। उन यूरोपियंस में से सबसे ज़्यादा यहाँ पर रूल किसने किया, ब्रिटिशर ने किया हुआ है। देन हम डिटेल में स्टडी करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। एंड थर्ड टॉपिक इज रिवॉल्ट ऑफ 1857। एंड नेक्स्ट वन इज वेरियस पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसीज लगाई हमारे इंडिया में उस दौरान, वो हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नर ऑफ ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश एरा के जो गवर्नर रहे उस दौरान हमारे इंडिया में, उनको स्टडी करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये सभी टॉपिक्स अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो वन बाय वन इन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इससे हम आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, राइट। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियन कंपनीज इंडिया में जब आई तो उनका क्या ऑर्डर था, मतलब पहले कौन सी आई फिर बाद में कौन सी आई, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी यूरोपियन कंट्री इंडिया में आई थी, दैट इज पुर्तगाल की कंपनी। और ये कब आई थी इंडिया में, 1498 में। इनका ऑर्डर भी याद रखना ज़रूरी है और इनकी डेट भी याद रखना ज़रूरी है। सेकंड आए थे डचेस 1605 में। थर्ड आए थे इंग्लिश दैट इज़ ब्रिटिशर्स 1608 में। फोर्थ आए थे डेनिश 1620 में। नेक्स्ट लास्ट में सबसे कौन आए थे, फ्रेंच 1668 में। सबसे लास्ट में फ्रेंच आए थे और ये सबसे पहले चले गए थे। पुर्तगाल जो है दैट इज़ पुर्तगीज़ कंपनीज जो थी वो सबसे पहले यूरोपियन कंपनीज है जो इंडिया में आई थी, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया इज़ पुर्तगाल एंड लास्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया इज़ फ्रेंच। फ्रेंच सबसे आखिरी में आए थे, पर याद रखना फ्रेंच सबसे पहले गए थे इंडिया से बाहर, ठीक है। तो पुर्तगाल 1498, डचेस 1605, इंग्लिश 1608, डैनिश 1620 में आए, फ्रेंच 1668 में लास्ट में आए और सबसे पहले कौन आए, पुर्तगीज। तो इसका मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पुर्तगाल से स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। अब जो इतने यूरोपियंस हमारे इंडिया में आए, इनका क्या रीज़न था इंडिया में आने का, ठीक है। तो मेजर इनके दो रीज़न थे। पहला रीज़न क्या था कि यूरोपियंस को स्पाइसेस की ज़रूरत थी, ठीक है। क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे क्या चलता था, अदर नॉन वेज, तो स्पाइसेस की ज़रूरत थी। और स्पाइसेस की कल्टीवेशन यूरोप में तो होती नहीं थी, स्पाइसेस की कल्टीवेशन कहाँ होती थी, इंडिया में मेजरली होती थी, ठीक है। तो स्पाइसेस की कल्टीवेशन इंडिया में होती थी, यूरोप में होती नहीं थी। अब उन्हें चाहिए थे स्पाइसेस अपने नॉन वेज के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब उन्हें स्पाइस के ट्रेड के लिए कहाँ आना पड़ेगा, इंडिया आना पड़ेगा। ये हुआ इनका पहला रीज़न, स्पाइस के ट्रेड के लिए उन्हें इंडिया आना पड़ा, ठीक है। मैं रफ में इंडिया का मैप बना रही हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो इंडिया का मैप। नीचे वाला पोर्शन बनाया मैंने साउथ वाला, क्योंकि केरला से स्पाइसेस का ट्रेड किया जाता था, ठीक है। केरला में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस जो है वो केरला से ही हैं। अब क्या किया जाता था, स्पाइसेस को इंडिया के जो केरला है वहाँ से भेजा जाता था टर्की, एंड देन टर्की से आगे इसका ट्रेड किया जाता था टू यूरोप। लैंड के थ्रू किया जाता था उस टाइम पहले, ठीक है। सी रूट अभी डिस्कवर हुआ नहीं था तब, मैं तब की बात कर रही हूँ, ठीक है। तब क्या किया जाता था, इंडिया के केरला से स्पाइसेस का ट्रेड किया जाता था टू टर्की, टर्की से आगे ट्रेड किया जाता था टू यूरोप बाय लैंड, ठीक है। बाय लैंड किया जाता था, टर्की से यूरोप का तक का ट्रेड किया जाता था स्पाइसेस का। अब हुआ क्या, ये जो टर्की है इसकी कैपिटल क्या थी तब, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। कैपिटल क्या थी, कॉन्स्टेंटिनोपल।
ठीक है। अब यूरोपियंस को स्पाइसेस तो मिल रहे थे इंडिया से, लैंड के थ्रू बेशक मिल रहे थे, पर उनको तो मिल रहे थे, फिर उनको आने की क्या ज़रूरत थी, ये हम देखेंगे यहाँ पर कि उनको क्यों इंडिया में आने की ज़रूरत पड़ी। अब हो क्या रहा था, इंडिया के ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेड कर रहे थे स्पाइसेस का फ्रॉम द केरला टू टर्की तक जा रहा था, एंड देन टर्की से वहाँ के मर्चेंट्स उसको आगे कहाँ ट्रेड कर रहे थे, यूरोप में ट्रेड कर रहे थे, बट थ्रू लैंड, ये सब लैंड के थ्रू हो रहा था उस टाइम पर। ठीक है, केरला टू टर्की एंड देन टर्की टू यूरोप तक जा रहा था, क्या स्पाइसेस का ट्रेड हो रहा था। तो यूरोप वालों को स्पाइसेस तो तब भी मिल रहे थे। ठीक है, टर्की के मर्चेंट्स यूरोप वालों को स्पाइसेस तो दे रहे थे, फिर उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी इंडिया में आने की, ये हम देखेंगे यहाँ पे। अब उनको क्या ज़रूरत पड़ी उन्हें इंडिया में आने की। अब एक्चुअली होता क्या है, इन 1453 दैट इज़ इन 15th सेंचुरी में क्या होता है कि ऑटोमन एम्पायर था एक, दैट इज़ ओस्मानिया। उस टाइम पर 1453 में ओस्मानिया या बोल सकते हैं हम ऑटोमन एम्पायर, उसने क्या किया, तो टर्की की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल था उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, उससे पहले तो आराम से ट्रेड हो रहा था, पर क्या किया उन्होंने, ओस्मानिया ने क्या किया, टर्की की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा देखते हैं अब हम। वेस्ट में आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है, यूरोप, उसके नीचे टर्की, और हमारे पास ईस्ट में क्या है, यहाँ पर इंडिया का मैप बना दिया मैंने। इंडिया के केरला से स्पाइसेस का ट्रेड हो रहा था टू टर्की, एंड टर्की के मर्चेंट आगे यूरोप में भेज रहे थे स्पाइसेस को थ्रू लैंड। अब उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी यूरोपियंस को इंडिया में आने की। इन 1453 टर्की की कैपिटल जो थी कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको किसने कैप्चर कर लिया, उसको कैप्चर किया ऑटोमन एम्पायर, दैट इज़ ओस्मानिया ने उसे कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर कर लिया तो उन्होंने क्या किया, जितने भी वहाँ पे चीज़ें वो बेच रहे थे टर्की के मर्चेंट, उस पर टैक्स बढ़ा दिए। टैक्स बढ़ेंगे तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली, इसका मतलब प्राइसेस ऑफ स्पाइसेस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यूरोप को जो स्पाइसेस अब मिल रहे थे वो महंगे मिलने लगे, क्योंकि टैक्स बढ़ा दिए किसने, ऑटोमन एम्पायर ने। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया, वहाँ टैक्स बढ़ा दिए, जिससे प्राइसेस बढ़ गए स्पाइसेस के इन यूरोप। इसीलिए फिर यूरोप ने सोचा हमें एक अल्टरनेट पाथ ढूंढना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट ट्रेड करें इंडिया में स्पाइसेस के लिए। ठीक है, फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया। अब सेकेंड रीज़न क्या है, इसी टाइम 1453 दैट इज़ इन 15th सेंचुरी यूरोप में आ जाता है रेनेसेंस। ठीक है, रेनेसेंस आ गया यूरोप में। अब रेनेसेंस क्या होता है, रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक इन्वेंशंस ज़्यादा होने लगी, इसको रेनेसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर 15th सेंचुरी में यूरोप में साइंटिफिक इन्वेंशंस काफ़ी होने लगी, रैशनल थिंकिंग बढ़ गई लोगों में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें अच्छे अच्छे नेवल शिप्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, कंपास को बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे डायरेक्शंस पता चलती हैं हमें। ठीक है, अब नेवल शिप्स बन रही थी, कंपास बन रही थी, साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही थी, तो उनके लिए सी रूट ढूंढना और ज़्यादा आसान होने लगा। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न तो ये था कि प्राइसेस बढ़ रहे थे स्पाइसेस के, जिनके लिए उनको न्यू ट्रेड रूट ढूंढने की ज़रूरत महसूस। और सेकंड रीज़न क्या था, वहाँ पर रेनेसेंस भी आ गया। ठीक है, जिसकी वजह से न्यू शिप्स मिली उनको, कंपास मिला, जिससे वो नया सी रूट ढूंढ सकते थे। तो ये दो रीज़न मेजरली इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, इंडिया में यूरोपियंस के आने का। क्या रीज़न था, पहला प्राइजेस का बढ़ना 1453 में, दूसरा रेनेसेंस आ गया यूरोप में। तो ये दो रीज़न मेन रीज़न है कि उन्होंने क्या किया, सी रूट ढूंढा टू इंडिया। सो हमारे पास क्या दो रीज़न हुए यूरोपियंस के इंडिया में आकर सी रूट ढूंढने के। पहला रीज़न क्या था कि जब ऑटोमन एम्पायर ने टर्की पर कैप्चर कर लिया, ठीक है, टर्की की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल पे जब कैप्चर किया ऑटोमन एम्पायर ने, तो उन्होंने क्या कर दिया, प्राइजेस बढ़ा दिए स्पाइसेस के, क्योंकि उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए तो ऑटोमेटिकली प्राइजेस बढ़ जाएंगे। जब प्राइजेस बढ़ गए तो यूरोप को स्पाइसेस अब बहुत महंगे मिलने लगे। तो यूरोप के दिमाग में आया क्यों ना हम ऐसा रास्ता ढूंढें ताकि हम इंडिया में डायरेक्ट ट्रेड कर पाएँ। इन 15th सेंचुरी में उन्होंने ऐसा सोचा। इसी के साथ सेकेंड रीज़न क्या हुआ,
अब सोचा है तो कुछ उनके पास वो भी होना चाहिए ना, ज़रिया होना चाहिए कि हम वहाँ कैसे जाएंगे। तो उसी टाइम 15th सेंचुरी में यूरोप में रेनेसेंस आ गया, मतलब साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, जिससे वो नेवल शिप्स के उन्होंने अच्छी नेवल शिप्स बनाना शुरू की ताकि वो सी रूट ढूंढ पाएँ, अच्छी कंपास बनाई उन्होंने। तो ये 2 रीज़न की वजह से उनको ज़रूरत भी थी और उनको ज़रिया भी मिल गया, ठीक है, सी रूट ढूंढने का। इंडिया में अच्छी नेवल शिप्स बनाई, अच्छे कंपास बनाए। अच्छी नेवल शिप्स, अच्छे कंपास होंगे तो ही वो ढूंढ पाएंगे ना सी रूट को, ठीक है। तो ये 2 रीज़न की वजह से यूरोपियंस का इंडिया में आना हुआ। तो बेसिकली वो किसके लिए आए? ट्रेड के लिए आए, और ट्रेड के लिए आने के लिए उन्हें अच्छी नेवल शिप्स चाहिए थी, वो उन्हें मिल गई उस टाइम पर। तो ये 2 रीजन्स थे टू फाइंड न्यू सी रूट्स फॉर ट्रेड इन इंडिया। जब वो नए सी रूट्स ढूंढने निकले, ठीक है, तो कुछ कंट्रीज़ की इन्वेंशन हुई। जब वो निकले होंगे तो कुछ रास्ते में कंट्रीज़ तो मिलेंगी ना उन्हें। ऐसी 2 कंट्रीज़ जो मेजरली उस टाइम पे डिस्कवर हुई, दैट इज़ अमेरिका एंड इंडिया। अब इंडिया को किसने डिस्कवर किया उस टाइम पर? 1498 में वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया इंडिया को। हम देखेंगे ये कैसे वास्को डी गामा आया। अभी सिर्फ मैं इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ आपको। 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाल के थे उन्हें इंडिया को डिस्कवर किया। एंड 1492 में अमेरिका को किसने डिस्कवर किया? कोलंबस ने, जो कि एक स्पेनिश ट्रैवलर थे। सो जब सी रूट ढूंढने निकले तो उन्होंने 2 कंट्रीज़ मेजरली डिस्कवर की ट्रैवलर्स ने। यूरोपियंस तो बहुत सारे निकले ना, तो इंडिया और अमेरिका डिस्कवर हुआ। अब देखते हैं हम, ये जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। हमने पहले अभी क्या पढ़ा? रीज़न पढ़ा कि क्यों आए। अब पढ़ेंगे हम यूरोपियंस में से कौन पहले आए, कौन बाद में आए। तो सबसे पहले यूरोपियन जो इंडिया आए वो कौन थे? पुर्तगाल, दैट इज़ पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ वर द फर्स्ट यूरोपियंस जो कहाँ आए? इंडिया में आए, ट्रेड करने के लिए आए, ठीक है। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, इसलिए उनमें से अब कौन कौन आएगा और किस किस ऑर्डर में आएगा और कब कब आएगा और कब कब फैक्ट्री लगाएगा, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो पुर्तगाल जो थे ये फर्स्ट यूरोपियंस थे इंडिया में आने वाले, और लास्ट यूरोपियंस हैं जो इंडिया से लास्ट आखिरी में गए, ठीक है। पहले आने वाले पुर्तगाल थे और लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाल थे। फर्स्ट पुर्तगीज जो इंडिया में आए वो कौन थे हमारे पास? वास्को डी गामा, राइट। फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया इज पुर्तगाल, एंड लास्ट यूरोपियन जिन्होंने इंडिया छोड़ा वो भी पुर्तगाल थे। और कब छोड़ा उन्होंने? 1961 में छोड़ा। आए कब थे ये? 1498 में आएंगे और 1961 में यहाँ से जाएंगे। और पुर्तगाल में भी सबसे पहले पुर्तगीज़ कौन से थे? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट पुर्तगीज़ जो कहाँ आए थे? इंडिया में आए थे, क्योंकि वो ढूंढ ही रहे थे अभी इंडिया को। अभी तो इंडिया तक डिस्कवर नहीं हुआ था, यूरोपियंस ने अभी तक इंडिया डिस्कवर नहीं किया था। वास्को डी गामा ने सबसे पहले इंडिया को डिस्कवर किया। आए, कुछ महीनों के लिए रुके और वापस चले गए, और जाते टाइम उनको अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर गए यहाँ से, मतलब वेरी हाई प्रॉफिट गेन करके वो यहाँ से गए। डिटेल में करेंगे हम आगे, ठीक है। अभी हम इसकी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। पुर्तगीज़ कंपनी जब इंडिया में आई, या पुर्तगीज़ कंपनी ने जब फैक्ट्री लगाई इंडिया में, तो फैक्ट्री कब लगाई उन्होंने? 1503 में लगाई फैक्ट्री। 1498 में वास्को डी गामा आए थे और वो चले गए थे, ठीक है। पहली फैक्ट्री इंडिया में कहाँ लगाई पुर्तगीज़ ने? कोचीन केरला में लगाई, 1503 में लगाई, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड कौन आए यहाँ पर? यूरोपियंस जो इंडिया में आए, दैट इज डचेस। डचेस वर द सेकंड यूरोपियंस जो इंडिया में आए, और इन्होंने आकर अपना सेंटर कहाँ लगाया? मसूलीपट्टनम, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। एट द प्रेजेंट कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में उन्होंने अपना पहला सेंटर या पहली फैक्ट्री लगाई डचेस ने, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में, ठीक है। तो सेकेंड हो गया डचेस। थर्ड हमारे पास कौन आए? ब्रिटिशर्स, दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है। कब आती है इंडिया में? 1608 में, और 1947 तक रूल करती है, ठीक है। 1608 टू 1947 तक यहीं रहे थे वो। 1608 में वो रूल करने नहीं आए थे, वो तो ढूंढते ढूंढते सिर्फ ट्रेड करने आए थे, ठीक है। तो अब 1608 में होता क्या है? कैप्टन हॉकिंग, एक ब्रिटिशर, जहांगीर के कोर्ट पे पहुंचता है,
और उनसे परमिशन मांगता है फैक्ट्री लगाने की या ट्रेडिंग राइट्स के परमिशन मांगता है सूरत में लगाने की, ठीक है, पर उन्हें परमिशन नहीं मिलती है। देन 1611 में ट्रेडिंग राइट्स मिलते हैं और किसको मिलते हैं? कैप्टन मिडल्टन को मिलते हैं, ठीक है। तो कैप्टन मिडल्टन 1611 में ट्रेडिंग राइट लेने में कामयाब हुए। ट्रेडिंग राइट कि आप ट्रेड कर सकते हो, फैक्ट्री नहीं लगा सकते। 1613 में अब क्या होता है? अब फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिलेगी और किसको मिलती है? कैप्टन थॉमस एल्डवर्थ को। थॉमस एल्डवर्थ को फर्स्ट फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिलती है। कहाँ मिलती है? सूरत में। तो पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने लगाई सूरत में 1613 में, और किसने लगाई? थॉमस एल्डवर्थ ने। फोर्थ वन इज डैनिश वन। फोर्थ कौन आए? डैनिश आए, 1616 में आए, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? ट्रैंक्वेबार, तमिलनाडु में, ठीक है। तो डैनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रैंक्वेबार, तमिलनाडु में लगाई, और ये फैक्ट्री कब लगाई? इन्होंने 1620 में लगाई। 1616 में वो आए और 1620 में उन्होंने ये पहली फैक्ट्री लगाई ट्रैंक्वेबार, तमिलनाडु में। 1616 में उनका अराइवल हुआ, 1620 में उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई ट्रैंक्वेबार, दैट इज तमिलनाडु में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंच आते हैं लास्ट में। फ्रेंच ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1668 में। कहाँ लगाई उन्होंने अपनी फैक्ट्री? सूरत में, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने भी सूरत में लगाई थी 1613 में। डैनिश ने 1620 में लगाई ट्रैंक्वेबार, तमिलनाडु में। फ्रेंच ने 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई सूरत में। फ्रेंच वर लास्ट टू कम। सबसे आखिर में इंडिया में कौन आए थे ट्रेड करने? फ्रेंच, एंड फर्स्ट टू लीव इंडिया। सबसे पहले थे जो इंडिया छोड़ के चले गए थे, और सबसे आखिरी थे जो इंडिया में आए थे, और सबसे पहले थे जो इंडिया छोड़कर चले गए थे, ठीक है। तो ये था हमारे पास अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया का क्या ऑर्डर पड़ा हमने। सबसे पहले कौन आए थे हमारे पास? पुर्तगाल, ठीक है। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? पुर्तगीज की कंपनी। सेकंड हमारे पास कौन सी आई थी? डच की। देन ईस्ट इंडिया कंपनी, देन डैनिश कंपनी, एंड देन फ्रेंच की कंपनी, ठीक है। पुर्तगाल कब आए थे? 1498 में, याद रखना ज़रूरी है ये डेट। डचीज कब आए थे? 1605 में। इंग्लिश कब आए थे? 1608 में। डेनिश 1620 में, एंड फ्रेंच 1668 में, राइट। तो पुर्तगीज कंपनी इंडिया में कब आई? 1498, डचीज 1605, इंग्लिश 1608, डेनिश 1620 एंड फ्रेंच 1668। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पुर्तगीज कंपनी के साथ कि वो इंडिया में कब आई, कब उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, और कब वो यहाँ से चले गए। तो 1498 में आए, 1961 में वो यहाँ से चले गए। फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया, पुर्तगीज। इंडिया का मैप बनाया मैंने साइड में, देखो नीचे मैंने क्या लिखा? केरला। पुर्तगीज वेस्ट से आ रहे हैं। अफ्रीका में एक रास्ता है, जिस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। उसको फॉलो करते हुए वो इंडिया का रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है, कि इंडिया कहाँ पर है। क्या उन्हें रास्ता मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितने अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे, कितने लोगों को भेजा, ये हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। केप ऑफ गुड होप को फॉलो करते हुए कितने पुर्तगीज़ आए यहाँ पर, राइट। तो कितने पुर्तगीज़ आएंगे केप ऑफ गुड होप को फॉलो करते हुए इंडिया को ढूंढने में, ये हम अटैम्प्ट देखेंगे इनके। तो सबसे पहले पुर्तगीज़ 1498 में आते हैं। सबसे पहले आने वाले कौन थे इंडिया में? पुर्तगीज़, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए यूरोपियंस में सबसे पहले यूरोपियंस कौन आए, तो पुर्तगीज़ जो थे वो फर्स्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए, और सबसे लास्ट यूरोपियन थे जो इंडिया से गए। कब गए? 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत उनको निकाला गया, ठीक है, क्योंकि वो गोवा में फैले हुए थे। फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव, ये पुर्तगीज़ थे इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर हमारे पास? अब जो 15th सेंचुरी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यूरोप, क्योंकि यूरोप में 15th सेंचुरी में रेनेसेंस आ गया था। रेनेसेंस का मतलब है वहाँ पे साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही थी, लोगों की सोच रैशनल हो गई थी। ऐसी ही सोच का एक प्रिंस था वहाँ पर,
जिसकी साइंटिफिक नेचर था, रैशनल थिंकिंग थी, उस प्रिंस का नाम क्या था? दैट इज़ प्रिंस हेनरी। ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रिंस थे, पुर्तगीज प्रिंस थे वहाँ पर, प्रिंस हेनरी, जिनकी ऐसी सोच थी, जिन्हें कहते थे द नेविगेटर प्रिंस हेनरी। उन्होंने क्या बोला कि हम पुर्तगीज़ को यहाँ से भेजेंगे इंडिया में सी रूट को ढूंढने के लिए। ऐसे उन्होंने 2 अटेम्प्ट किए। पहली अटेम्प्ट में उन्होंने एक पुर्तगीज़ को भेजा, दैट इज़ इन 1487। तो पहली अटेम्प्ट में 1487 में उन्होंने एक पुर्तगीज़ को भेजा, देन वो जो सक्सेसफुल नहीं रहा तो 1498 में उन्होंने एक और पुर्तगीज़ को भेजा। तो 1487 में किसको भेजा उन्होंने? बार्थोल्यूमिडियास। इसे बोला कि तुम जाओ केप ऑफ गुड होप को फॉलो करो, उस रास्ते को फॉलो करो और इंडिया का सी रूट ढूंढो ताकि हम ट्रेड कर पाएँ। पर बार्थोल्यूमी जो है वो एक सी रूट टू इंडिया तक नहीं पहुंच पाया। उसको इंडिया तो नहीं मिला, वो कहीं और ही पहुंच गया। पर उसने वापस आकर वहां बताया कि रास्ता यही है इंडिया तक जाने का। तो 1498 में प्रिंस हेनरी ने सेकेंड पुर्तगीज दैट इज़ वास्को डिगामा को भेजा। वास्को डिगामा को भेजा उन्होंने, जाओ तुम जाके सी रूट ढूंढो और केप ऑफ गुड होप को फॉलो करो और इंडिया तक सी रूट को ढूंढो। किसने भेजा? प्रिंस हेनरी ने। 1487 में बार्थोलोम्यू डियास को सी रूट ढूंढने के लिए इंडिया में, जो सक्सेसफुल नहीं रहा। 1498 में फिर वास्को डिगामा को भेजा गया सी रूट ढूंढने के लिए इंडिया में, जो कि सक्सेसफुल रहा। अब होता क्या है, प्रिंस हेनरी ने 1487 में एंड 1498 में 2 पुर्तगीज भेजे थे। पहले भेजे 1487 में बार्थोलोम्यूडियास, जिन्होंने क्या किया, अफ्रीका के से केप ऑफ गुड होप उस रास्ते को फॉलो किया, पर वो इंडिया पहुंचे नहीं। ठीक है, वो कहीं और ही पहुंच के, पर इंडिया नहीं पहुंचे। पर जब वापस आए तो उन्होंने बोला कि मैं इंडिया तो नहीं पहुंचा हूँ, पर इंडिया तक जाने का रास्ता तो यही है। ठीक है, तो सी ट्रेड रूट इंडिया तक ढूंढने का रास्ता उन्हें तो नहीं मिला। ठीक है, उन्होंने क्या किया, केप ऑफ गुड होप को फॉलो किया, जो कि अफ्रीका में थी, बार्थोल्यूमिडियास ने, पर वो इंडिया तक नहीं पहुंचे। अब 87 में नहीं पहुंचे तो 1498 में प्रिंस हेनरी ने एक और अटेम्प्ट लिया और किसको भेजा? अब वास्को डिगामा को भेजा। वास्को डिगामा को 1498 में प्रिंस हेनरी ने भेजा कि आप जाओ केप ऑफ गुड होप, इस रास्ते को फॉलो करो जो अफ्रीका से होके गुजर रहा है, और इंडिया का सी रूट, ताकि हम स्पाइसेस का ट्रेड कर पाएँ, उसे ढूंढो। अब वो इंडिया नहीं पहुंचे, वो भी कहाँ पहुंच गए? कीनिया पहुंच गए। ठीक है, तो वो इंडिया नहीं पहुंचे, वो कहाँ पहुंचे? कीनिया। अब कीनिया में क्या होता है, यहाँ पे उनको एक हेल्प मिलती है, किससे? गुजराती ट्रेवलर अब्दुल मजीदी, कहीं कहीं अहमद मजीदी भी लिखा हुआ है। अब्दुल मजीदी गुजराती ट्रेवलर से उन्हें हेल्प मिलती है, वो उन्हें वहाँ मिलता है कीनिया में, और वो पता चलता है कि वो इंडियन है। तो अब्दुल मजीदी बोलता है ओके तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ इंडिया। तो कैलीकट के केरला में 1498 में वास्को डिगामा अब्दुल मजीदी के साथ पहुँचते हैं। तो फाइनली वो इंडिया तो पहुँच गए, पर हेल्प के साथ पहुँचे, वो तो कीनिया चले गए थे। दिस वॉज द फर्स्ट विजिट ऑफ वास्को डिगामा, ये पहली विजिट थी वास्को डिगामा की 1498 में इंडिया में। और वो कहाँ पहुँचे थे? कैलीकट केरला में पहुँचे विद गुजराती ट्रेवलर अब्दुल मजीदी। वास्को डिगामा आगे भी आएंगे इंडिया में, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया, ये इनकी पहली विजिट थी। अब केरला में जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कौन रूल कर रहा था, उसमें लोकल रूलर कौन था वहाँ पर? जमूरिन और समूथरी बोलते हैं उनको। ठीक है, जमूरिन ने क्या किया, वास्को डिगामा का वेलकम किया, वो खुश हो गए कि चलो यहाँ बाहर से कोई तो आया हमारे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो प्रिंस हेनरी ने 2 बंदे भेजे थे 1487 में, बार्थोलोम्यूडियास जो सक्सेसफुल नहीं रहे, केप ऑफ गुड होप को फॉलो किया पर फिर भी इंडिया नहीं पहुंचे। 1498 में वास्को डिगामा को भेजा जो सक्सेसफुल रहे, और कहाँ पहुंच के? कैलीकट केरला में पहुंच के विद द हेल्प ऑफ गुजराती ट्रेवलर अब्दुल मजीदी। ये वास्को डिगामा की पहली अटैम्प्ट थी। वास्को डिगामा 3 बार इंडिया आएंगे। ठीक है, ये पहली अटैम्प्ट थी और वो 3 महीने के लिए रुके, फिर वो वापस चले गए। Thank you. If it is helpful to you, kindly like and subscribe to my channel. Thanks for watching.